Assalamu alaikum students. Hope you. Next assignment is assignment number 5. This assignment is from chapter number diversity. A question is define bionomial nomenclature. What rules are universally adopted while documenting scientific names? पेज नंबर 39 पे आपको इसका हेडिंग नज़र आ रही है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि जो साइंटिफिक नेम किसी भी स्पीशी को दिया जाता है उस और वो दो नेम मिलके जो है वो एक जो है वो किसी का भी साइंटिफिक नेम बनता है। लाइक ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है यानी हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियन है। तो होमो क्या है जीनस नेम है और जो सेपियन है वो क्या है स्पीशी नेम है। तो दो नेम जीनस नेम और स्पीशी नेम दोनों कंबाइन होते हैं और जो है वो एक नाम साइंटिफिक नेम किसी भी एनिमल का या किसी भी प्लांट का या ह्यूमन बीइंग का दिया जाता है। इसको हम इस पूरे मेथड को साइंटिफिक नेमिंग का जो देने का जो मेथड है इसको एक्चुअली हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का जो सेकंड पार्ट है इसमें रूल्स आपने बताने हैं कि अगर किसी का साइंटिफिक नेम हम दे रहे हैं सजेस्ट कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है कि हमें इटैलिक में लिखना है या अंडरलाइन करना है। जो भी साइंटिफिक नेम होता है या तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं या उसको अंडरलाइन करते हैं। सेकंड हमारे पास है कि फर्स्ट टर्म जो है वो जो जीनस नेम है जेनेरिक नेम है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और जो स्पीशी नेम है उसका फर्स्ट लेटर जो हम कैपिटल लेटर से नहीं हम उसको स्टार्ट करते हैं। फिर थर्ड हमारे पास है साइंटिफिक नेम जो होता है जो भी यूज़ किया जाता है वैसे तो फुल अगर एक दफ़ा कहीं पे डॉक्यूमेंट में लिखा है तो फिर तो फुल नेम लिखना है। लेकिन अगर बार बार आपको साइंटिफिक नेम लिखना पड़ रहा है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप उसको जो जीनस नेम है उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है एसर्शिया कुलाई। तो एसर्शिया कुलाई में आप ई कैपिटल ई लिख के आगे डॉट लिख के कुलाई लिख सकते हैं। या होमो सेपियन है तो कैपिटल एच लिख के डॉट लगाएं और सेपियन लिख दें। तो ये हमारे पास इसके रूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अनियन स्टारफिश हाउस क्रो फ्रॉग मस्टर्ड प्लांट। इसी पेज पे आपको एंड पे नज़र आ रहे हैं अनियन का एलियम सीपा कॉमन सी स्टार एस्ट्रियस रूबिन्स हाउस क्रो कॉर्विस स्प्लेंडेंस फ्रॉग का आपको पता है क्या है राना टिग्रिना मस्टर्ड प्लांट का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस। तो ये आपको पता होने चाहिए। व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये पेज आप हेडिंग नज़र आ रही है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कॉजेज नज़र आ रहे हैं और सेकंड पैराग्राफ में डिफॉरेस्टेशन का जो इफेक्ट्स हैं। कॉजेज आपको पता है क्या है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए या कैश प्रोड्यूस करने के लिए जो साइड बॉक्स है अगर आप साइड बॉक्स को बेशक छोड़ दें लेकिन बाकी पैराग्राफ में आप ये कॉजेज इसके आते हैं। डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या होता है अगर ट्रीज़ नहीं होती सॉइल की इरोजन होती है। ठीक है ज़्यादा जो है वो सॉइल एरोड होने का ज़्यादा ख़तरा होता है क्योंकि बहा के ले जाते हैं। अगर बारिश होती है तो सॉइल जो है वो बह के चली जाती है। हैवी रेनफॉल होते हैं तो जितनी भी सॉइल है वो सारी की सारी रिवर में चली जाती है। रिवर जो है नीचे वो चौक हो जाते हैं नीचे मड और सिल्ट उसके अंदर एक गट्ठी होना शुरू हो जाती है और उसका लेवल भी जो है अप होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से फ्लड्स आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर डैम्स में जो है नीचे मट्टी इकट्ठी हो जाती है तो उनके वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर डिफॉरेस्टेशन जो है वो ट्रांसपेरेशन अगर डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगर फॉरेस्ट कम है या ट्रीज़ कम है तो आपके पास जो ट्रांसपेरेशन भी डिक्रीज़ होगी ज़्यादा उसमें क्लाउड फॉर्मेशन पे इफेक्ट होगा। फिर रेन भी जब क्लाउड कम बनेंगे तो रेन भी कम बनेगी। तो इस तरीके से ये जो है ये पैराग्राफ है इसमें ये इफेक्ट बता और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कॉजेज नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिफॉरेस्टेशन है ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन का आपको पता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है ये हमारे पास डिफरेंस यानी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना कटिंग ऑफ ट्रीज एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन है। नेक्स्ट आपके पास है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग क्या है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं और जो मेजर कॉज है एक्सटिंक्शन का वो क्या है कि ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग यानी शिकार कर लेना यानी एक्स्ट्रा एनिमल्स को किल कर देना जो एनिमल्स जो पहले ही इंडेंजर्ड है यानी कम मिकदार में हैं और एक्सटिंक्ट होने की तरफ जा रहे हैं उनको जो है मज़ीद उनकी ओवर हंटिंग करना। इसमें यहाँ पे आपको बहुत सारी एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं
व्हेल्स हैं, आइवेक्स है, उडेल है, मार्खोर है, जो कि नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। तो इनको जो है इलीगल या लीगल इनकी हंटिंग की वजह से जो है वो जो है इनके ख़त्म होने के जो चांसेस हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ओवर हंटिंग कहते हैं। ये पैराग्राफ पूरा इसमें ऐड है उनका। राइट अ नोट ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये नज़र आ रहा है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान हेडिंग्स 3.6.4। कुछ यहाँ पे स्पीशीज़ दी हुई हैं, इनमें इंडस डॉल्फिन है। इंडस डॉल्फिन से 600 एनिमल जो है इस स्पीशी के इंडस डॉल्फिन के जो है हमारे पास इंडस रिवर में रह गए हैं। और ये किस वजह से हो रहा है? वाटर पोल्यूशन है, पाउचिंग है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है, ये जो मेजर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये इंडस डॉल्फिन जो है वो कम होती जा रही है। फिर मार्को पोलो शीप है, कहाँ पे मौजूद होती है? कुंजराब नेशनल पार्क में और नियर बाय एरियाज़ में होती है। और बहुत रैपिडली पिछले जो 2 डेकेड्स हैं उनमें रैपिडली जो है वो इसको ये डिक्रीज़ हो रही है। और इस वजह से WWF ने बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स इसकी कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट किए हैं। फिर हमारा बस्टर्ड है, ये बर्ड है जो पाकिस्तान की तरफ आता है विंटर सीज़न में और सोवियत टेरिटरी से, और यहाँ पे चोलिस्तान और थर डेजर्ट में यहाँ पे सेटल करता है। और इसकी भी ओवर हंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ये जो है वो ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसका नंबर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में भी ये काउंट होता है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। इसमें आपको 5 किंगडम नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट किंगडम किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैंने आपको बार बार बताया प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका 2 न्यूक्लियस नहीं होता। फिर यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल के बने होते हैं, और कुछ होते सिंगल सेल ही हैं लेकिन चेन्स में, क्लस्टर्स की फॉर्म में या कॉलोनीज़ की फॉर्म में रह सकते हैं, जैसे वॉलवॉक्स है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, बहुत डिफरेंट है। हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी दूसरों से फूड ले सकते हैं, और कुछ में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है। और इसमें जो मेन ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। फिर किंगडम प्रोटेस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मतलब जिनका 2 न्यूक्लियस होता है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल, और सिंपल मल्टीसेलुलर यानी जो कुछ हंड्रेड्स ऑफ जो है वो सेल्स के बने होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ सेल के बने नहीं होते, तो होते यूकैरियोटिक लेकिन सिंपल मल्टीसेलुलर है। इनमें कौन से एल्गा हैं? एल्गा यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर हैं। और ये प्लांट की तरह की रिजेंबलेंस है क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल भी होती है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, और ये जो है इस वजह से इनको प्लांट लाइक हम लोग बोलते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होती, इसी वजह से हम इनको सिंपल मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स होते हैं एनिमल लाइक होते हैं क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता, और जो है वो सेल जो है वो क्लोरोफिल भी नहीं होती और सेल वॉल भी नहीं होता। फिर है सम प्रोटेस्ट आर फंजाई लाइक, कुछ फंजाई लाइक, यानी 3 टाइप्स हैं यहाँ पे, एल्गा लाइक, फंजाई लाइक और प्रोटोजोन्स हैं। फिर किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स मीन खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और हेटेरोट्रॉप्स में भी इनमें पर्टिकुलर कैरेक्टर ये होता है कि अब्जॉर्प्टिव होते हैं। अब्जॉर्प्टिव का मतलब है कि अब्जॉर्ब करते हैं। इनकी रूट्स होती हैं, स्पेशल रूट्स जिनको राइजोइड्स कहते हैं, उनकी मदद से जो है जहाँ पे भी ग्रो करते हैं वहाँ से फूड जो है पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, और जब वो डाइजेस्ट हो जाती है फूड फिर उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं राइजोइड्स की मदद से। फिर है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी का आपको अच्छे से पता है कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स यानी खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी जो फोटोसिंथेसिस की मदद से, और एम्ब्रियोज बनाते हैं। लाइफ साइकिल में इनके जो एम्ब्रियोज बनते हैं, और बहुत सारे जैसे फर्न्स हैं और फ्लोरिंग प्लांट्स, इसके जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स हैं वो पर्टिकुलरली किंगडम प्लांटी में भी शामिल है। फिर एक किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है बट कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स के ये कंज्यूम करते हैं, अब्जॉर्प्टिव नहीं। अब फंजाई में और इसमें दोनों ही हेटेरोट्रॉफिक है, फंजाई भी और एनिमेलिया भी, लेकिन एनिमेलिया जो है वो कंज्यूमर है और ये अब्जॉर्प्टिव इन नेचर है। कंज्यूमर इस सेंस में कि ये इंजेस्ट करते हैं और फूड जो है वो लेते हैं, लेकिन जो फंजाई है वो अब्जॉर्ब करते हैं। फिर स्पेशल कैविटीज़ होती हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरा, जिसकी वजह से ये जो है वो पहले डाइजेस्ट करते हैं, इंजेस्टिंग ऑफ फूड होती है।
फिर उसके बाद डाइजेशन होती है यहाँ पे, और क्या कैरेक्टर होते हैं कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और फिर मूवमेंट शो करते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर इसके कैरेक्टर्स होते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी असाइनमेंट एंड हो रही है। सारा जो भी पोर्शन है यहाँ पे जो आपका इंक्लूड है पेपर में, उसको अच्छे से पहले लर्न करें और फिर ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।